ओके। तो आज हम कोशिश करते हैं कि इतने बृहद प्रोजेक्ट को जमीन पर उतारने की हमारी रणनीति क्या होना चाहिए। एक चीज आप मानेंगे कि इसमें जो आप सॉल्यूशन प्लान कर रहे हैं वो एंड टू एंड सॉल्यूशन है। एंड टू एंड सॉल्यूशन का मतलब ये है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं दे हैव टू बिकम द पार्टनर ऑफ क्राइम फ्री भारत, राइट। तो पहला आपका पार्टनर कौन होगा? वो किसान होगा, राइट। दूसरा आपका पार्टनर कौन होगा? यदि मान लो नर्सरी करें अपन, यदि 4 तरीके के वहाँ प्लांट लगाना चाहते हैं तो वो प्लांट सीधे जो है ना खेत में लगाने की बजाय बेटर स्ट्रेटेजी कि हम उसे नर्सरी में पैदा करें और फिर नर्सरी से वहाँ ट्रांसफर हो। तो सेकंड आपके पार्टनर हुए नर्सरी। तीसरा आपको गाय चाहिए, तो गायों के लिए जो काऊ ब्रीडिंग सेंटर्स हैं, और वो भी स्मार्ट काऊ ब्रीडिंग सेंटर जो देसी गाय की उच्च कोटि की गाय हैं उनकी ब्रीडिंग करें। और इसके लिए जो है जो एक नए कॉन्सेप्ट हैं जिसमें कि जिसको कहते हैं कि सॉर्टेड स्पेसिमेन, तो वो सॉर्टेड स्पेसिमेन जैसे नए फंडों को भी हम यूज करें, जिससे कि हम देसी गायों की ब्रीड को बहुत जल्दी रोल आउट करके हम उनके सेकंड, थर्ड और फोर्थ जनरेशन पर पहुंच पाएंगे और बड़ी आसानी से हम उसको मल्टीप्लाई कर पाएंगे। शायद आपको ये जानकारी होगी कि जो सॉर्टेड स्पेसिमेन सीमेन है उसके माध्यम से हम 4 साल में ही जो है 3-4 जनरेशन्स को पिकअप कर सकते हैं, राइट। तो काऊ ब्रीडिंग जो है नेक्स्ट वो हो गया है। अब काऊ को आप कहाँ रखोगे, तो उसके लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को हम कहें तो उसको 4-5 पार्टों में बांटना पड़ेगा। पहले ऊपर का जो सेट बन रहा है, फिर उसके ऊपर सोलर पैनल लगा रहे हैं, फिर नीचे जो है ना एक ऐसा फ्लोरिंग विथ स्लोप के साथ जो गायों के लिए बहुत अनुकूल हो, क्योंकि कोई भी चीज़ सब स्टैंडर्ड नहीं बन रहा है। देन उससे जो आपका मूत्र आदि है, गाय का मूत्र जो है वो स्वतः बह के जो ना नालियों में पहुंचे। फिर उसमें वहाँ पर फ्लोर को धोने की व्यवस्था, गायों को नहलाने की व्यवस्था, गायों को जो है मसाजिंग के लिए ब्रशिंग की व्यवस्था, गायों के उस वहाँ पे क्रॉप के लिए भी और गायों के लिए भी मंत्रों का जो उसका जो इफेक्ट है, माइक्रो इफेक्ट है, सूक्ष्म प्रभाव है, उसके लिए बहुत हाई क्वालिटी के ध्वनि यंत्रों को लगाना। और हवन का भी जो है ना आज अमेरिका से लेके हर किसी ने आज इस बात को मानना चालू कर दिया है कि हवन का जो है ना वायरस से लेके बहुत सारी चीज़ों पर बहुत सूक्ष्म प्रभाव पड़ता है। तो वो प्रभाव भी हमारी गायों को, दूध को, उसके मूत्र को और उसके गोबर पे पड़े तो उसमें वो वाली व्यवस्था होगी। फिर उसके बगल में ही गायों को आरती का एक सिस्टम रखने का वो है। तो गायों की आरती के लिए जो आरती की व्यवस्था, देन हम चाहते हैं कि लोग जो आते हैं जिनको श्रद्धा है वो यदि अपने हाथ से गायों को चारा खिलाना चाहते हैं तो उसकी व्यवस्था, देन गायों को मिलन करने की या हगिंग करने का जो है उसकी व्यवस्था, देन बी कीपिंग की व्यवस्था, देन चारों तरफ जो है आप एक ट्रंच खोद रहे हैं एक्वा कल्चर के लिए, और एक खेत का ट्रंच जो है ना दूसरी खेत से जो है ना जुड़ा रहेगा, तो देखा जाए तो इट विल बी वेरी हरकुलियन टास्क। जो पेड़ लगाएंगे उन पेड़ों को आपकी जो हॉरिजॉन्टल ब्रांचेज हैं उनको कट करके आपका प्रयास होना चाहिए, और या हमारा प्रयास होगा कि हम पेड़ों को जितना जल्दी ऊपर अपन ले जा सकें वो ऊपर पहुंचे, जिससे हमें वर्टिकल क्रॉपिंग के लिए जगह मिले। तो उससे 2 मकसद हैं, एक तो वर्टिकल क्रॉपिंग के लिए जगह पैदा करना, और दूसरा मकसद है कि जड़ें गहरी जाएंगी तो हमारा जो वाटर पर्कुलेशन की स्पीड है वो बढ़ जाएगी, राइट। तो इसमें अपन ने कहाँ छोड़ा था? अपन ने छोड़ा था कि गाय का जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जितने भी पॉइंट अपन ने कहे हैं वो सब अलग अलग पार्टनर्स होंगे, उन सब के साथ आपके जो है ना पार्टनरशिप होगी। तो सेड वाले के साथ पार्टनरशिप, उसके ऊपर जो आप सोलर पैनल लगाएंगे उसके साथ पार्टनरशिप,
जो उसकी बाथिंग सिस्टम को जो है ना स्पेशली वो करेगा, उसको प्रोड्यूसर से, उसके साथ आपकी पार्टनरशिप, ब्रशिंग वाले के साथ आपकी पार्टनरशिप। तो इस तरीके से ये पूरे इकोसिस्टम। फिर जैसे फिर शहद के लिए तो जो मेडिसिनल प्लांट हैं उसमें बी कीपिंग की जाएगी, तो जो शहद है उसमें वो मेडिसिनल क्वालिटीज आएंगी। So tomorrow we will say कि this शहद is meant for the BP, this शहद is meant for the kidney, this शहद is meant for the तो इस तरीके की जिस मेडिसिनल पार्क में जो शहद पैदा की जाएगी that will be having the same kind of impact, same kind of उसमें जो मेडिसिनल वैल्यू है वो आएगी, राइट? तो इन सब में ये सभी पार्टनर बनेंगे। अब आप अज्यूम करिए कि जो एक्वा कल्चर कर रहे हैं, तो एक्वा कल्चर में डिगिंग के लिए जो जेसीबी वगैरह रहेंगी, चाहे आप उसको जो है एक स्टार्टअप के फॉर्मेट में करें, दे विल बिकम योर पार्टनर। देन जो उसकी जो बैंक हैं, यदि आप उनको वी शेप में बनाते हैं तो उसकी रैमिंग करना चाहेंगे जिससे पानी के भरे रहने से उसका कमी ना हो। यदि आगे चल के आप यदि समझते हैं कि उसमें सॉइल की टाइल्स लगा के हम जो है उसको जो ट्रंच है उसको ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग बनाएं, तो वो सब चीज़ें भी करना पड़ेंगी। तो इस पूरे इकोसिस्टम में सभी के साथ आपकी पार्टनरशिप होगी और हर इकोसिस्टम के हर स्टेक होल्डर के साथ आपका एक नेशनल लेवल प्रेसिडेंट होगा, हर इकोसिस्टम का अलग हर स्टेक होल्डर का, उसका फिर स्टेट प्रेसिडेंट, फिर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट एंड राइट अप टू द डाउन बिलो, सो दैट वो आपके डायरेक्ट पार्टनर बन सके। क्योंकि आपकी ये बात जो है लोगों तक कैसे पहुंचेगी और लोग बाग जो है ना उससे कैसे जुड़े। तो कोई किसी से सुन के फिर उसको कितना कॉन्फिडेंस होगा, वो आपके पास आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा। तो इसके लिए हमने सोचा है कि LIC का मॉडल रखा जाएगा। तो ये हायरार्की के बाद जो नीचे रहेंगे दे विल बी CFB वॉलंटियर ऑफ जिस स्ट्रीम का है उस स्ट्रीम का वो वॉलंटियर होगा। और डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द ज्वाइंट वेंचर, हर कोई ज्वाइंट वेंचर पार्टनर होगा। 20% जो है ना शेयर CFB का होगा, 80% शेयर जो है दैट विल बी ऑफ दैट हुसोएवर इज द स्टेक होल्डर्स, राइट? इस कॉन्सेप्ट को सरलता से समझाने के लिए देयर विल बी ब्रोशर्स, देयर विल बी बुकलेट्स, देयर विल बी एनिमेटेड फिल्म्स, जिससे कि लोगों को दिमाग में बिना स्ट्रेस आए दे कैन अंडरस्टैंड, दे कैन रियली फील कि जब ये गैस स्टेशन पे आएगा तो कैसा दिखेगा, राइट? एंड व्हाट विल बी द गेन फॉर देम, बिकॉज अल्टीमेटली सामने वाला सोशल कॉज के लिए ज्वाइन करेगा तो दैट लास्टिंग विल नॉट बी फॉर लॉन्ग। इफ पीपल ज्वाइन फॉर देयर ओन जो है ना वेस्टेड इंटरेस्ट, देन द पार्टनरशिप विल बी लॉन्ग लास्टिंग एंड इट विल बी म्यूचुअली बेनिफिशियल, राइट? तो इसमें 3 तरीके के जो है वो ज्वाइंट वेंचर का रखा गया है, मतलब साइज के हिसाब से। यदि बड़ा ज्वाइंट वेंचरिस्ट है तो जो ज्वाइंट वेंचर कराने के लिए जाएगा CFB का वॉलंटियर, ही विल गेट 10,000 रुपीज, राइट? जो मिडिल वाला होगा ही विल गेट 5,000 और सबसे छोटा वाला भी 3,000 रुपीज। एंड जितना भी ये होगा हर साल उसके लिए 10% ही विल गेट एज ए रिन्यूएबल एंड ही इज सपोज टू प्रोवाइड एंड मेंटेन ए वेरी लाइव कॉन्टेक्ट विद द ज्वाइंट वेंचरिस्ट। तो जो ज्वाइंट वेंचर पार्टी है उसके कंसर्न जो है, उसके कॉस्ट जो है कंटिन्यूसली जो है ना उसके एक्सपीरियंसेस और उसके जो कंसर्न्स हैं, ही विल दिस CFB वॉलंटियर विल एक्ट एज ए ब्रिज। सो इसके पहले की कंसर्न उसके ग्रेवेंस में कन्वर्ट हो, उसके पहले वो कंसर्न शुड बी एड्रेस्ड। सो हियर विल नॉट बी कंप्लेंट रिजोल्यूशन, here will not be the grievance resolution, rather we will be concerns resolution. मतलब before that could convert into complaint or grievance, it should be resolved so that the level of satisfaction will be very very high, right? अब आप ये कहेंगे कि साहब जो ये पैसा है इतना पैसा कहाँ से आएगा? तो this whatever the expenditure is being incurred, that expenditure will go into the cost settling account, right? एंड जैसा मैंने कल समझाया था कि उससे जो ढेर सारे रेवेन्यू स्ट्रीम्स आर डायरेक्टली कॉन्टेम्पलेटेड फॉर कॉस्ट सेटलिंग। और जैसे जैसे हमारा इकोसिस्टम बढ़ेगा
और जैसे जैसे हम अपने प्रोडक्ट को, चूंकि आपका अमृत तुल्य प्रोडक्ट है, तो उसके लिए इंटरनेशनल बायर्स भी दे विल बी इन क्यू। एंड जैसे कि हमारे इंडियन बायर को 2 MSP से 3 MSP के बीच में, डिपेंडिंग अपॉन क्वालिटी, दे विल बी गेटिंग दैट प्रोडक्ट, but for the international it will be from the 10 MSP to the 100 MSP depending upon the quality. If they wish they can purchase, otherwise अमृत तो ऐसे फ्री में मिलता नहीं है। So there will be very huge money which will be coming from right from the sell price, and then FPO का पैसा आएगा, then गाय का जो ना दूध का पैसा आएगा, गोबर का पैसा आएगा, तो there will be enough money. We presume कि चूंकि capital expenditure will be very very high, still it will take minimum 5 years or may even take 10 years. So the biggest advantage that cost settling has been segregated, so it will not be impacting the price. So the price is could be done independently. And अब अपन ये बात करें कि जैसे जो इमीडिएट पैसा है वो कहाँ से आएगा, तो उसके 2 मेजर सोर्स हैं। एक वो जब पहिया चालू नहीं हुआ है उस समय पैसा कहाँ से आएगा, और दूसरा जब पहिया चालू हो गया उसके जस्ट पहले कहाँ से आएगा। और एक बार तेजी से पहिया चल गया तो पैसा इतना होगा कि वी सेड दैट कि क्राइम फ्री भारत वुड बी हैविंग द वर्ल्ड बिगेस्ट क्रिएटिविटी, बिगेस्ट जो है ना रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब इन ऑल इकोसिस्टम। अब अपन बात करते हैं कि एकदम इनिशियल पैसा कहां से आएगा। तो पहला इनिशियल पैसा जो आएगा उसके लिए 4 तरीके की जो है ना CFB की ऑर्गेनाइजेशन बनी है। एक है NGO, दूसरा है ट्रस्ट। तो ये फॉर्मेट इसलिए रखे गए हैं कि जो जिसको ज्यादा सूट करेगा उस फॉर्मेट का वो यूज कर पाएगा। देन तीसरा जो है CSR कंपनी, सेक्शन 8 की कंपनी। तो जो सेक्शन 8 के तहत कंपनी होती है दैट इज स्पेशली विल बी फॉर गेटिंग द CSR फंड। एज आपको मालूम है कि कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत हर किसी को 2% जो है ना पैसा जो उसका प्रॉफिट का दैट शुड गो फॉर द कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप एक बात सहमत होंगे कि इससे बड़ी कोई कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हो सकती। हो सकती है क्या? राइट। तो एंड देन जो है बहुत सारे लोग जो है, एक वेंचर कैपिटल का आपने नाम सुना होगा। तो नई चीजों के लिए वेंचर कैपिटल्स आते हैं एंड दे आर टेकिंग रिस्क आल्सो एंड दे आर गेटिंग लिटिल हायर रिटर्न आल्सो। तो उनके रिक्वायरमेंट के लिए CFB विल बी और CFB वुड बी हैविंग ए प्राइवेट कंपनी फॉर्मेट आल्सो। तो इस तरीके से CFB के 4 फॉर्मेट हो गए। एक हो गया है NGO, सेकंड ट्रस्ट, थर्ड जो है सेक्शन 8 कंपनी, एंड फोर्थ इज प्राइवेट कंपनी। आपने देखा होगा कि ये सब फॉर्मेट जो है इनिशियल मनी कैसे आए उसको ध्यान में रख के बनाए गए, ठीक है ना। तो दिस इज द वन पार्ट ऑफ इट। सेकंड जो है, चूंकि होल ऑल स्टेक होल्डर्स दे आर इन द ज्वाइंट वेंचर, सो द 20% प्रॉफिट विल कम टू CFB ऑटोमेटिकली, राइट। एंड द मोमेंट दैट रेवेन्यू, क्योंकि रेवेन्यू जैसे ही आपके गेट से बाहर जा रहा है, रेवेन्यू इज बीइंग जनरेटेड एंड पेड, सो दैट 20% मनी विल कम इमीडिएटली। लेकिन अभी 20% पर बात ना करें, अभी अपन सेकंड बात कर रहे हैं कि जैसे मान लो किसान पार्टनर है, तो किसान का जो उनका जो क्रेडिट कार्ड की लिमिट है दैट विल बी अवेलेबल फॉर द CFB। हम उनके खेतों और उससे उनको प्रमोट करेंगे कि वो करंट लिमिट भी बनवा लें बैंक से। दैट करंट लिमिट विल बी फॉर द टू बी यूज बाय द क्राइम फ्री भारत, राइट, क्राइम फ्री भारत एग्रो मॉड्यूल और आयुष मॉड्यूल। तो एंड ऐसे ही जो है जितने भी जैसे मान लो एग्रो इंडस्ट्रीज है, ट्रांसपोर्ट वाले हैं, ये सभी लोग जो है दे विल बी हैविंग एक ज्वाइंट वेंचर। तो हर ज्वाइंट वेंचरिस्ट की जो है जो भी उसकी एसेट है उसके हिसाब से जो क्रेडिट लिमिट फिक्स हो सकती है, वो क्रेडिट लिमिट जो है वुड बी फिक्स्ड, राइट, एंड CFB विल बी यूजिंग दैट क्रेडिट लिमिट। और CFB जो क्रेडिट लिमिट यूज करेगी
तो उससे रिलेटेड जो इंटरेस्ट है दैट विल बी पेड बाय द CFB, and on the top of it 2% more will be paid, so that will become the additional earning, but this additional earning will be going into the cost settling account, right? So there are profit account, there is a cost settling account. तो जो हम एक्स्ट्रा पैसा देंगे that will be going for the जाए मिलेगा उसी को, लेकिन it will go into the cost settling account first, और जैसे ही cost settle हो जाएगी this the second account which is cost settling account, that may become the bigger source of revenue than the original, that is 1 MSP amount account or the profit account. तो मेरे ख्याल से क्या मैंने कुछ न्याय कर पाया है कि पैसा कैसे आएगा, और पैसे के हमने 3 सोर्स बताए। एक जो कि हमने CFB के वेरियस फॉर्मेट के आधार पे लिया, दूसरा जो ज्वाइंट वेंचर्स के ऑलरेडी जैसे किसान लिमिट है या नाबार्ड से जो है ना उसको जो लोन मिल सकता है वो हुआ, और तीसरा जो है द क्रेडिट लिमिट, तो वो सभी की क्रेडिट लिमिट का जो है ना यूज करने का दैट इज द सेकंड फॉर्मेट। एंड थर्ड, व्हेन दैट मनी विल बी द व्हील विल स्टार्ट रोलिंग, इट विल बी क्रिएटिंग द ह्यूज मनी, एंड सिंस दैट CFB इज नॉट हैविंग एनी इंडिपेंडेंट जो है ना एक्स टू ग्राइंड, तो इस पूरे जो है ना जो पैसा आएगा दैट विल गो फॉर द research development and innovation, and that's how we will be, हम हर चीज जो है वो इमोशन के आधार पे नहीं कहेंगे, we will be proving before the world in their language what the language they understand. और इस चूंकि हमारा रिसर्च पेपर जो है ये वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप शायद पब्लिश करने में उनको रुचि नहीं होगी, that's why the CFB would be having its own media house also, so that हमारे जर्नल्स पब्लिश करेंगे, एंड प्रॉब्ली इन टाइम टू कम दे विल बी एंजॉयिंग द बेटर क्रेडिबिलिटी देन एनी इंटरनेशनल जर्नल। मेरा सिर्फ इसमें एक कंसर्न एरिया है जो प्रॉफिट अकाउंट से रिलेटेड। अब इसमें अगर कोई वॉलंटियर्स ऐसे आते हैं जो 10 MSP तक 1 to 10 MSP अपना अर्निंग्स बनाते हैं, लेकिन जो इंटरनेशनल मार्केट में भेजने का जो है वो 10 to 100 है। अब मैं अगर मिडिल मैन को आज रोकना चाहता हूँ, वो कल उस रास्ते से आ सकता है कि उसने 10 पर भी लिया, आगे 100 में 90 में भेजा, तो भी उसको बहुत फायदा, वो फायदा ओरिजिनल। देखिए बेसिकली इसमें कोई नुकसान नहीं है, आप CFB को जो है ना फायदा ना मिलके वो आपके ही किसी दूसरे देशवासी को मिल जा रहा है। सो वी विल बी हैविंग द बाउंडिंग कि आप ऐसा नहीं करोगे, लेकिन यदि कोई कर भी लेता है तो धन तो भारत में ही आ रहा है ना। वी शुड नॉट बी वेरी एनॉक्सियस अबाउट इट। नहीं, कंसर्न ये है कि जिसने प्रोड्यूस किया है जो 100 MSP तक जा सकता है, उसको ना मिलके दूसरे को जा रहा है, तो मेल प्रैक्टिस तो वही शुरू हो जाएगी। आई थिंक कि जो है सिंस वी विल बी ट्रैकिंग, सिंस एवरी प्रोडक्ट इज हैविंग द नेम ऑफ द प्रोड्यूसर, तो वो जहां लैंड होगा that will be automatically will be tracked. So we will be in position कि it has already landed in the foreign land. तो foreign land में किस माध्यम से पहुंचा? अच्छा, दूसरी बात है कि जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इंडिया एंड अब्रॉड, इट विल आल्सो बी इन पार्टनरशिप विद द CFB. तो जो इंडिया से बाहर जाएगा, तो जो शिपिंग वाली कंपनियां हैं दे विल बी इन पार्टनरशिप विद अस जस्ट लाइक ए ट्रांसपोर्ट कंपनी। तो हमें जो जब आप लोड करोगे तो हमें मालूम पड़ेगा कि आपने हमारा माल लोड किया, क्योंकि हर जगह तो स्कैन होगा ना वो। एंड इट इज नॉट ओनली दैट कि आपने जो है ना CFB का माल भेजा, वी विल कम टू नो कि आपने इस फार्मर के इस फार्म का हाउस का बेचा है जिसकी क्वालिटी ये थी, जिसका प्रोडक्ट रिव्यू ये था। बिकॉज आपने शायद अभी हमने नहीं कहा, लेकिन कल हमने इस बात में एक्सप्लेन किया था कि जैसे ही आपका आउटपुट पैदा होता है, सबसे पहले इट विल अंडरगो ए क्वालिटी चेकअप, राइट? एंड क्वालिटी विल नॉट बी द इंडिविजुअल ड्रिवन, इट विल बी IoT बेस्ड डिवाइस, जिसमें फोटो भी होगा, साइज भी, जो भी एट्रीब्यूट हमें कैप्चर करना है, दे विल बी साइंटिफिकली अलॉन्ग विद द एविडेंस विल बी कैप्चर्ड। इसमें पुलिसिंग का जो फंडा है वो यूज किया गया है, राइट? सो यू नो द क्वालिटी, you know that farmer's identity, that automatically farmer's identity will go, farm identity will also go. तो यदि एक फार्मर के 4 फार्म हैं, 4 खेत हैं, तो 4 खेत के लिए वो हर खेत की अलग आइडेंटिटी आएगी। तो नॉट ओनली द फार्मर बट द फार्म इटसेल्फ, फील्ड इटसेल्फ, उसकी आइडेंटिटी आ रही है। देन आपकी जो क्वालिटी ग्रेडिंग है वो क्वालिटी ग्रेडिंग आ रही है।
देन जो रिव्यू आपको मिलेंगे वो रिव्यू की रेटिंग भी आपके QR कोड के साथ जा रहे हैं। अब ये प्रोडक्ट जहां भी जाएगा इट इज कैरिंग दिस मच इंफॉर्मेशन। QR कोड से डिटेक्ट हो सकता है। डिटेक्ट हो सकता नहीं, डिटेक्ट होगा। वी कैन कम टू नो कि हु इज कंज्यूमिंग अवर प्रोडक्ट। तो मान लीजिए जैसे अच्छा, दूसरी बात है कि यदि कुछ जो थोड़ी बहुत चीजें होंगी तो सिंस जो है ना CFB टेक्नोबिंग इज विल बी कंटिन्यूअसली वर्किंग एंड इवॉल्विंग, सो वी विल ब्रिंग द टेक्नोलॉजी अगेन इन इट्स वे। whatever we will be capturing through technology। वेरिफिकेशन यदि मैनुअल भी होगा तो वो टेक्नोलॉजी डिटेक्टेड और कैप्चर्ड चीज का वेरीफाई कर रहा है। तो यदि वो गलत वेरीफाई करेगा तो ही विल बी कॉट इन नो टाइम। सो यदि वो वेरिफिकेशन करता है और उसको जो कैप्चर किया है उसको रिफाइन करता है, देन इज ए वैल्यू एडिशन। यदि वो उसको झुठला के कुछ अपने पर्सनलाइज ग्राउंड करना चाहता है तो वो ही हिमसेल्फ विल बी एक्सपोज एंड ही विल बी आउट ऑफ द जॉब। दैट इज व्हाट, वो अगर पकड़ा जा सकता है एंड ही गोज आउट ऑफ द जॉब, वो डिटरेंट इज सफिशिएंट। वो होना जरूरी है। वो डेटरेंट विल गो टू एवरीबडी। जिसने क्वालिटी चेक किया है उसकी क्वालिटी गलत, देखिए देयर इज ए क्वालिटी चेक एट द प्रोड्यूसर एंड एंड देयर इज ए क्वालिटी चेक एट द कंज्यूमर एंड आल्सो। और कॉस्ट जो है ना क्वालिटी चेक की इज नॉट गोइंग टू एनीबडी, राइट, इट इज गोइंग टू द कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट। तो यदि मान लो कंज्यूमर जो है ना को लगता है कि नहीं हमने तो जो क्वालिटी दी थी वो तो दूसरी थी, हमको तो कोई दूसरी चीज़ मिल रही है, तो उसको एक बटन दबाना है एंड प्रोड्यूसर एंड पे जो क्वालिटी कंट्रोल पार्टी वो है टीम है वो वहाँ पहुँचेगी, इट विल डू द क्वालिटी कंट्रोल इंडिपेंडेंटली। वो भी उसी IoT डिवाइस को लेगी। तो यदि कहीं पे कोई बहुत किसी ने इनोवेटिवली कुछ बदमाशी करने का तरीका निकाल लिया है तो दैट विल बी कॉट इन नो टाइम, नंबर 1। एंड देन जो है जिसने भी गड़बड़ी की होगी ही विल बी कॉट, बिकॉज टैग तो जो है ना लोकेशन को भी कैप्चर करना है, डेट टाइम लोकेशन हर चीज तो कैप्चर हो रही है उसमें। सो वी विल इमीडिएटली कम टू नो कि ये गड़बड़ी किस लोकेशन पे हुई है। अब ये सवाल आता है कि हमने बात कर ली हमारे पास इतना सारा पैसा कहाँ से आएगा है? तो इस पूरे प्रोजेक्ट हमने इसमें अभी दो बातें की हैं। एक तो पैसा कैसे आएगा और दूसरी बड़ी बात कही है कि हर किसी से ज्वाइंट वेंचर होगा और इस ज्वाइंट वेंचर के लिए LIC वाले मॉडल का यूज किया गया है। अब एक हाइपोथेटिकली अपने देखेंगे इन वॉलंटियर्स को कितना पैसा मिलेगा। अब हाइपोथेटिकली माने देखिए शुरू में तो जो है जब आप शुरू करेंगे तो दूध का जला छाछ को भी फूक फूक के पीता है। आप किसान के पास 10 बार जाएंगे 20 बार जाएंगे तब उसको बात समझ में आएगी तो वो आगे बढ़ेगा। लेकिन जैसे ही पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस बढ़ेंगे तो जो ये आपका जो CFB बिजनेस डेवलपमेंट वॉलंटियर है ऐसी स्थिति भी बन सकती है कि उसे कहीं ना जाना हो, लोग उसको घेरते आए कि भैया मैं भी पार्टनर बनना चाहता हूँ, और ऐसे हालात बनेंगे। बिकॉज व्हेन यू आर मल्टीप्लाइंग योर इनकम बाय द 5 times और आपको किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं हो रही, ना लेबर की प्रॉब्लम, ना मशीनरी की प्रॉब्लम, ना ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम, ना बेचने की प्रॉब्लम, तो शुद्ध जो है बल्कि जो है ना आपको अपने फार्म हाउस में भी मैनेजर बनने के लिए भी आपको एक एडिशनल सैलरी मिल रही है। तो दैट विल बी एक वेरी ग्रेट जो है ना इकोसिस्टम जिसमें बिना तकलीफ के आपके हर काम हो रहे हैं, ठीक है ना। तो शुरू में अविश्वास जब तक होगा तो हो सकता है पीपल में नॉट कम फॉरवर्ड। जैसे ही उनके एक्सपीरियंस बदलेंगे देन पीपल विल लाइन अप। अब 1 मिनट के लिए अपन मान लें कि एक व्यक्ति जो है एक दिन में 10 जो है ज्वाइंट वेंचर को करता है, क्योंकि लेटर ऑन इवन जो है ना देयर पॉसिबिलिटीज कि एक दिन में 100 150 200 भी बने, राइट। और अपने माने कि वो उसको 10,000 वाला ज्वाइंट वेंचर वो बनाता है, इट मीन्स उस दिन उसने 1 लाख रुपए कमा लिए। अब यदि हाइपोथेटिकली ये माने कि वो अपने बिहेवियर को कंसिस्टेंटली करता है, बिकॉज द बिहेवियर मे नॉट बी द सेम, किसी दिन 2 वेंचर हो सकते हैं, किसी दिन 10 भी हो सकते हैं, किसी दिन 20 भी हो सकते हैं, लेकिन फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी लेट से कि वो 10 वेंचर करता है और हर दिन 10 वेंचर करेगा, 30 दिन करेगा, तो देन ही विल बी अर्निंग 30 लाख रुपीज। यदि अपने माने फिर हाइपोथेटिकली कि वो पूरे 12 महीने यही जो है ना बिहेवियर रिपीट करता है, इट मीन्स ही विल बी अर्निंग 3.6 करोड़ रुपीज।
और उसको 10% विल बी गेटिंग एज ए revision, right, for maintaining that bridge and maintaining that confidence. And basically more than that, what he does, we want to really make a proper source of the money for or continuous source of money to the our volunteers, right. तो 3.6 करोड़ का जो है 10% 36 लाख। यदि अपने मान लें कि अगले साल के बाद जो है ना, चूंकि उसने पहले साल ही दुनिया में सभी लोग बढ़ गए और एवरीबडी हैज बिकम जॉइंट वेंचरर्स, तो नए व्यक्ति तो होंगे नहीं, तो भी ही विल बी गेटिंग 36 लाख फॉर वट एवर ही हैज डन इन फर्स्ट ईयर, एंड दैट विल बी ए हैप्पी सम। मतलब उसके बाद आपको सिर्फ घूमने फिरने बातचीत करने और उसके लिए यदि आपको 3 लाख रुपए पर मंथ मिल रहे हैं, दैट विल बी ए वेरी बिग, दैट काइंड ऑफ द इकोसिस्टम इज बीइंग क्रिएटेड। सो अभी अपन ने खाका खींचा था कि किसान कैसे बेनिफिट हो गए, नाउ आई एम सीइंग हूसोएवर इज द पार्टनर हाउ दे विल बी बेनिफिटेड। अभी देखिए एक ट्रांसपोर्टर है, वो हर चीज़ के लिए परेशान होता है, उसके लोडिंग अनलोडिंग की ठीक ढंग से व्यवस्था नहीं होती, उसका ट्रक खड़ा रहता है, रास्ते में रोक लिया जाता है, रास्ते में लोग पैसे लेते हैं, उधर जब पहुंच के भी कई बार होता है रिटर्न जर्नी में उसको लोड मिलता है कि नहीं मिलता है। नाउ इन दिस CFB यू विल बी जो है ना, आपका पहिया लगातार चलेगा, आपका हमेशा ट्रक फुल रहेगा, क्योंकि वो जाके जो यदि कंज्यूमर को वहाँ पे ज़रूरत नहीं भी होगी तो दैट विल गो इन वेयर हाउस, राइट। तो और जैसे ही आपका वहाँ पे माल डिलीवर होता है, जैसे ही वो आपका मॉडेस्टी एंड ह्यूमिडिटी इंडेक्स को कैप्चर करता है, द पेमेंट विल कम टू यू। तो एक ट्रांसपोर्टर को देखो कोई समस्या नहीं रह गई, ना उसको लोडिंग की प्रॉब्लम, ना अनलोडिंग की प्रॉब्लम। उसको जो है मालूम पड़ा कि एक लोडर ने जो ना माल उठा के उसका एक रैक का रैक उठा के ट्रक में डाल दिया, मालूम पड़ा कि 1 मिनट में उसका ट्रक फुल हो गया है, गाड़ी चल रही है, 4 उसमें ड्राइवर हैं, तो आपका राउंड द क्लॉक पहिया घूम रहा है। इवन वन रिसोर्स विल बी जनरेटिंग हाउ मच मनी फॉर हिम, एंड उसको किसी चीज़ के पीछे नहीं भागना पड़ रहा है, उसको ये भी नहीं भागना पड़ रहा है कि हमारा पैसा कब आएगा। पैसा तो जैसे ही उसने डिलीवरी की, ऑटोमेटिकली द मनी विल बी विल लैंड इन हिज बैलेंस, CFB बैलेंस। सो दैट काइंड ऑफ, सो नाउ जो ट्रांसपोर्टर का जो फोकस क्या रहेगा कि हम कैसे अपने जो है ना नंबर ऑफ ट्रक्स बढ़ाएं, नंबर ऑफ यूनिट बढ़ाएं, तो his business growth will be very high, his revenue flow will be very high, and cost relating to the because of the various inefficiency that will become to zero, hence his total profit will be multiple what he is earning now with zero area of concerns। क्योंकि उसको कोई व्यक्ति जो है ना ब्लैकमेल करके बदमाशी नहीं कर सकता है, क्योंकि CFB का बैकएंड इंजन हर चीज कैप्चर कर रहा होगा, तो जो बदमाशी करेगा वो तो अपनी नौकरी खो देगा। इट विल बी बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ द पर्सन टू डू मक्कारी, और जब यदि मक्कारी खत्म हो जाएगी और एफिशिएंसी इतनी हाई होगी और होलिस्टिक इकोसिस्टम होगा, तो हमारा ग्रोथ रेट विल बी वेरी हाई। भविष्य पहले जो भारत सोने की चिड़िया थी, वो इसलिए थी क्योंकि जो प्रोड्यूस करती थी दैट वाज ऑफ हाई क्वालिटी, चाहे वो जो है ना मलबल के फॉर्म में हो, चाहे वो मसाले के फॉर्म में हो, चाहे वो और किसी दूसरे प्रोडक्ट में हो, हम उससे बेहतर स्थिति अब पैदा कर रहे हैं। मतलब हम उसको लगभग सोने जैसा कर रहे हैं, बिकॉज नाउ दैट विल बी इवन मच मोर ऑर्गेनाइज्ड, क्योंकि हर फार्म में जो है ना मेडिसिनल प्लांट भी होंगे, एरोमेटिक प्लांट्स भी होंगे, आपके फॉडर प्लांट्स भी होंगे, हॉर्टिकल्चर प्लांट्स भी होंगे, सब्जियां भी होंगी, वो भी होंगी, मल्टी लेयर्ड होंगी, एंड बी कीपिंग भी होगी और एक्वाकल्चर भी होगा। तो उसका जो क्यूमुलेटिव मल्टीप्लाइंग इम्पैक्ट है दैट विल बी वेरी वेरी हाई। आपकी हर चीज़ जो अभी जहर टाइप की हो गई है दैट विल बिकम अमृत तुल्य, और अमृत तुल्य मिट्टी भी हो जाएगी। तो आपको हाथ धोने के लिए साबुन की जरूरत नहीं पड़ेगी, मिट्टी से ही हाथ धो लीजिए। आपको अपने बालों को धोने के लिए शैम्पू की जरूरत नहीं होगी, आप जो है ना उसी मिट्टी को, गौमूत्र को और बाकी चीज़ों को मिला के थोड़ा बहुत और कुछ एरोमेटिक वो डाल के आपके लिए इतने अच्छे जो है ना वो बना दिए जाएंगे, जो कि दैट विल बी वेरी हेल्दी फॉर योर बॉडी, वेरी हेल्दी फॉर योर हेयर्स। तो दैट सौंदर्य प्रसाधन वो दैट विल बी ऑफ वेरी हाई क्वालिटी। अभी तो जो भी चीज़ें आप कंज्यूम कर रहे हैं, चाहे कॉलगेट हो, चाहे वो, हर किसी के नेगेटिव इफेक्ट्स हैं। सो आप उस नेगेटिव डायमेंशन को जो है ना पूरी तरह से ओवरकम कर ले रहे हैं, और वो पूरी तरह से अमृत तुल्य जैसी हो रही है।
एंड सिंस इट विल बी हैविंग द लॉन्ग लास्टिंग जो है ना थिंग्स, तो दांतों के लिए है तो दांतों को जो है ना कैसे लॉन्ग लास्टिंग बनाया जाए वो चीज़ दे विल बी द पार्ट ऑफ द प्रोड्यूस। यदि आप जो है ना आटा खा रहे हैं तो आटा जो है ना को जो है कैसे लॉन्गिटिविटी की जो है ना चीज़ें उसमें मिक्स की जाएँ सो दैट आटा की जो नेट वैल्यू है दैट विल बी वेरी वेरी हाई। आप गेहूं नहीं बेच रहे हैं, आप मल्टीग्रेन आटा बेच रहे हैं जिसमें कि लॉन्गिटिविटी वाली मेडिसिन को भी मिक्स किया जाएगा। नाउ द पीपल विल बी इन क्यू। आपने बहुत सही क्वेश्चन पूछा है कि देयर विल बी रस। जैसे अभी जो है आपके यहाँ पे कोरोना उसमें वैक्सीन और बाकी बहुत सारी मेडिसिन की बहुत मांग बढ़ी थी और हमको एक स्टैंड लेना पड़ा था कि हमें अपने इंटरनल कंजम्पशन के लिए कितनी मेडिसिन रखना है, कितनी हम बाहर को सप्लाई करना है। हमारे साथ भी यही स्थिति होगी, लेकिन हमारी पॉलिसी गाइडलाइंस पहले कह रही हैं कि हम जो है जो अमृत पैदा करेंगे आज की व्यवस्था जैसा नहीं करेंगे, जहाँ के बेस्ट हम जो है ना एक्सपोर्ट कर देते हैं और हमारे लोगों को कुछ नहीं मिलता है। यहाँ इसका जस्ट उल्टा होगा, जैसे गाय को पहले बछड़े को जो ना दूध पीने का हक है, इसके बाद एक्स्ट्रा जो होगा वो बेचा जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पर पहले जो नेशनल कंजम्पशन है उसकी पूर्ति की जाएगी और फिर इंटरनेशनल कंजम्पशन के लिए जो चीज़ें बेची जाएंगी एंड दैट विल बी 10 to 100 टाइम्स। और तुमको चाहिए तो लो, नहीं तो लाइन लगा के लो। हम तो 100 दे रहे हैं, ये मेहरबानी। यदि आपने ज़्यादा देर की तो हम उसको 150 कर देंगे, तो भी कोई भरोसा नहीं, बिकॉज अमृत का कोई मूल्य नहीं है। आपने कहा कि हम जो है ना 10 से 100 MSP पे बेचेंगे, आप कल ये भी डिसाइड कर सकते कि नहीं हम तो 1000 MSP पे बेचेंगे। इट इज सो गुड। और उनमें से तो अधिकांश सफर कर रहे हैं, उनके लिए तो वो जो है ना सोना नहीं महासोना हो जाएगा। तो दे वुड बी रेडी टू परचेज एट एनी कॉस्ट। द ओनली थिंग कि जो चीज़ आप कह रहे हो मुंह से नहीं कहना है, आपकी रिसर्च जो है ना प्रूव करेगी। रिसर्च उनके पेपरों में पब्लिश होगी, फिर लाइन लगाएंगे वो। एंड उनकी ज़िंदगी तो बहुत ही ख़राब हो गई है, क्योंकि वहाँ पे तो कोई चीज़ वहाँ पे भी कंट्रोल में नहीं है। वो जो है ना जेनेटिकली मॉडिफाइड जो है ना सीड से चीज़ें खा रहे हैं, तब तक जो है उसका मैनिफेस्टेशन इतना नेगेटिव जमीन पे पहुंच चुका होगा कि दे विल बी इन डायर नीड ऑफ अवर प्रोडक्ट। आई होप जो मैं कह रहा हूँ इट इज मेकिंग सम सेंस। लॉट्स ऑफ सेंस। मैं 2 सवाल और इस सेशन में जानना चाहूँगा। क्या आपके माइंड में कोई इसके माइलस्टोन्स हैं? आप इस प्रोजेक्ट को कितने टाइम में कहाँ पर देखना चाहेंगे, किस सतह पर पहुँचे, वो माइलस्टोन्स कुछ हैं? देखिए, ऐसे प्रोजेक्ट को माइलस्टोन में मानना बहुत मुश्किल जाएगा, क्योंकि लोगों के इतने नेगेटिव अनुभव हैं। तो शुरू में स्पीड पिकअप करने में आपको बहुत देर लगेगी, राइट? हो सकता है कि आपको 100 बार जाएंगे, 100 बार समझाएंगे, तब वो रिजल्ट डील करना चालू करेगा। लेकिन जैसे ही रिजल्ट डील करना चालू होगा, जैसे ही जो है ना दैट विल बिकम ए लिविंग एग्जाम्पल, देन जो है इसकी जो स्पीड होगी बढ़ने की दैट विल बी इन द ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। तो मालूम पड़ा कि आपने जो है 1.5 साल मेहनत की, आपने 10% इम्पैक्ट करके लाया, मालूम पड़ा दूसरे साल में आप 90% पर पहुँच गए, और मालूम पड़ा कि तीसरे साल में आपका 100% होल इकोसिस्टम इज विद यू, 100% इकोसिस्टम इज विद यू, एंड इट इज ऑल कंपासिंग। क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट विल नॉट बी ओनली ऑन एग्रो फील्ड, it will be in other field of the industries, it will be in other field of even defense also, even country का जो है defense requirement के लिए भी होगा। It will be a whole composite platform। I feel कि जो है the GDP of India will be highest, and probably our share in the market will be crossing more than 60%। बिकॉज क्वांटिटी यदि कम भी होगी तो उसकी नेट वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, बिकॉज हर चीज़ सोने के भाव में जाएगी। तो इस तरह का कोई पायलट प्रोजेक्ट आपके माइंड में है, कहाँ से शुरू करेंगे? बेसिकली इट हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड। अभी जैसे जहाँ जहाँ पे बातचीत हो रही है, तो बहुत सारे लोगों ने कुछ काम किया हुआ है। दे नाउ वांट टू बिकम अवर पार्टनर। अभी जैसे हम अपने ट्रांसपोर्टर विंग का हमने नेशनल प्रेसिडेंट बनाया हुआ है, तो हमने जो है 15 को जो है ना उससे बातचीत रखी है, राइट? और फिर वो जो है सभी स्टेट के स्टेट प्रेसिडेंट बनाएगा, पूरी हायरार्की बनाएगा। जो एग्जिस्टिंग ट्रांसपोर्टर्स हैं दे विल बिकम अवर पार्टनर। जैसे जो अभी अपनी एग्जिस्टिंग नर्सरीज हैं दे विल बिकम अवर पार्टनर।
और फिर जो है ना वी विल स्टार्ट हेल्पिंग देम कि हम क्या चाह रहे हैं वो पेड़ और वो मेडिसिनल प्लांट उस तरीके से बने। अभी वो अपने विवेक से काम कर रहा है, बट एग्जिस्टिंग पीपल विल बी द अवर पार्टनर, एग्जिस्टिंग रिटेलर विल बी अवर पार्टनर, एग्जिस्टिंग होलसेलर विल बी अवर पार्टनर, existing warehouse will be partner, and then gap will be identified, and then those things will be created. It will be a much mega project. आप जैसे अज्यूम करिए कि जंगल है, तो जंगल में जो है ना अपने आप ही जो है एकदम क्राउडिंग होकर चीज़ें होती रहती, तो इट विल बी लाइक ए जंगल ग्रोथ, जहाँ पे बीज और उसको अपना ठीक एटमॉस्फेयर मिलेगा, वहाँ पे अपने आप जो है ना प्लांट फलीभूत हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ आपकी पार्टनरशिप हो जाएगी, जहाँ पार्टनरशिप हो गई, इसका मतलब है आपने वहाँ सीड पैदा हो गया, राइट। सो वी विल नॉट से इट इज ए पायलट प्रोजेक्ट इन ए पर्टिकुलर एरिया। जो आपकी जॉइंट वेंचरिंग होती जाएगी वो दैट इज ए पायलट प्रोजेक्ट। क्या आपको अपनी बात का संतोषजनक जवाब ना मिला हो तो आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछिए। मैं वो सप्लीमेंट्री पर आ रहा हूँ। ये पायलट प्रोजेक्ट में समझ गया भाई, पर्टिकुलर सेक्टर्स में पार्टनर्स जैसे जैसे बनते जाएंगे वहाँ पे पायलट्स अपने आप जन्म लेंगे, ग्रो करेंगे और एक लेवल तक पहुँचेंगे। हमने बात करी एग्रेरियन की और आयुष की, अभी सही मायने के बाद में देखा है तो आयुष की अपन ने बात नहीं की है। अपन ने जो अपन FPO की बात कर रहे हैं तो वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी जो है ना चीज़ों को प्रोसेस करेंगे, एंड देन दे विल क्रिएट द मेडिसिनल प्लांट से को दो भागों में बांटा जाएगा। एक जो कि लॉन्गिटिविटी से है, तो लॉन्गिटिविटी विल बिकम द पार्ट ऑफ योर अदर प्रोडक्ट, राइट। उसमें वो भी ध्यान रखा जाएगा कि कुछ चीज़ जो है ना सर्दियों में खाना चाहिए, तो आटा जो रहेगा आटा फॉर विंटर, आटा फॉर समर, तो ऐसा जो है ना स्पेशलाइजेशन होगा। फिर चूँकि हमारा जो आयुष मॉडल है उसमें हमने सभी लोगों का जो है मेडिकल चेकअप का प्रावधान रखा है। इसमें जो है हर किसी का बात पित्त कफ भी पकड़ा जाएगा, तो इट विल बी ए मेडिकल चेकअप एलोपैथिक एंड ओल्ड वैदिक आल्सो, एंड देन इन दोनों का मिक्स करके ऑल पैथीज विल बी प्लेइंग इस रोल। तो हमारा सिस्टम जो है जो हम आगे डेवलप करने के मूड में है, इट विल बी कैप्चरिंग स्टेटस ऑफ द डिसीज। तो स्टेटस के हिसाब से द लाइन ऑफ ट्रीटमेंट विल बी डिसाइडेड। यदि मान लो आपने बिगनिंग में कर दिया तो हो सकता है कि आयुर्वेद विल मे बी द बेस्ट और होम्योपैथी में भी बेस्ट। यहाँ पे हम किसी बेस्ट पैथी की बात नहीं करेंगे। आई एम सेइंग कि यदि नंबर 1 पैथी ये है तो सप्लीमेंट्री पैथी विल बी प्लेइंग ए सपोर्टिव रोल। अज्यूम करिए कि कैंसर हो जाता है, एंड प्रॉब्ली कीमोथेरापी, रेडिएशन एंड अदर थिंग्स माइट बी द ओनली ऑप्शन, राइट। बट देन दे विल बी डूइंग द प्राइमरी जॉब। सेकेंडरी जॉब रहेगा कि जो आप दवाइयाँ दे रहे हैं जिसके कारण नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है, उसको हम जो है बाय टेकिंग अदर जो है ना पैथीज हेल्प वी कैन यूटिलाइज। फॉर एग्जाम्पल कैंसर में कीमोथेरापी और उसके कारण जो है आपका ब्लड और उसका बहुत कम आ जाता है। नाउ यदि आप व्हीट ग्रास जूस लेते हैं, दैट विल बी इन पोजिशन टू टेक केयर ऑफ योर लॉट ऑफ ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अब जैसे मान लो ग्लोए है, ग्लोए को जो है ना जहाँ पे भी आयुर्वेद में अमृत शब्द का यूज हुआ है, दैट इज ए ग्लोए, राइट। तो आप ग्लोए, आप आंवला और बहुत सारी चीज़ें, एलोपैथी मे बी डूइंग द प्राइमरी जॉब at that stage of the disease, but other pathy will be doing the supplementary job। तो जो एलोपैथी का नेगेटिव इफेक्ट है उसको जो जितना हद तक वो न्यूट्रलाइज कर सकती हैं उसको न्यूट्रलाइज कर दें। अभी क्या होता है कि एलोपैथी वाला जो ना नेगेटिव असर भी डालता है और वो डराता भी है, तो डर के कारण भी आपकी स्थिति खराब होती है, एंड देन जो है वो दूसरी पैथीज को रोल प्ले करने से रोकता है। कई बार तो जो ना इस तरीके के स्टेटमेंट भी दे देता है कि भैया देखो तुम यदि आयुर्वेद का यूज़ करोगे फलाना भी, तो मैं फिर जिम्मेवारी नहीं लेता। जैसे कि अदरवाइज उसकी अमराज से कोई जो है ना कोई पर्सनल डील हो और वो कोई जिम्मेवारी लेने की स्थिति में हो। आप ये देखिए अधिकांश डॉक्टर आपको ऐसा कहते मिल जाएंगे, एलोपैथी के डॉक्टर, अरे आप जो है ना 10 मिनट और लेट हो गए होते तो आप ऊपर ही पहुँच गए होते। ये दिस इज ए वेरी कॉमन डायलॉग विच विल बी यूज्ड। दिस शुड नॉट हैपन। इंडिया में डॉक्टर्स को बहुत
हायर स्टेटस पर रखा गया है, दे आर गॉड लाइक। आई फील कि ये जो धन कमाने की लोलुपता के कारण वो उनकी ग्रेडिंग भी राक्षसों में पहुंच गई है। द डॉक्टर्स मस्ट वर्क पुट टुगेदर टू ब्रिंग बैक देयर ओल्ड स्टेटस ऑफ द गॉड लाइक। अदरवाइज आदमी कहता था कि ऊपर भगवान और नीचे जो है ना डॉक्टर, तो दोबारा जो है ना वो नीचे डॉक्टर को भगवान जैसा स्टेटस मिले, इसके लिए सभी चिकित्सकों को सामूहिक तौर पर जो है प्रयास करना चाहिए और अपनी धन लोलुपता से बाहर निकल के, क्योंकि ये जो धन वो कमा रहे हैं, आप आज ये देख लीजिए, मैं कह रहा हूँ सर्वे कर लीजिए, हमारे अधिकांश डॉक्टर्स जो है ना दे देमसेल्फ आर सफरिंग फ्रॉम द डेडली डिसीजेस, क्योंकि ना तो उनकी सोच अच्छी है, ना वो उनका खान पान अच्छा है, और वो जो दूसरे लोगों को एडवाइस करते हैं वो खुद ही पालन नहीं करते हैं। majority of the doctors they are not healthy. Do you agree with me? तो कम से कम डॉक्टर तो हेल्दी होना चाहिए ना, उनका अपना रूटीन तो अच्छा होना चाहिए, उनका अपना खान पान तो अच्छा होना चाहिए। लेकिन जो विशेष सर्कल है वो किसी को नहीं छोड़ता। यदि आपकी सोच दूषित होगी तो आपका बॉडी पे असर पड़ेगा, आपके खान पान पे असर पड़ेगा, आप पे असर पड़ेगा, आपकी फैमिली पे असर पड़ेगा, आपके बच्चों पे असर पड़ेगा। संभवतः हम इस धन के लालच में ये बात जाने क्यों भूल जाते हैं, जो बार बार संतान घाट में याद दिलाई जाती है कि आपके शरीर से एक धागा भी काट दिया जाता है। तो जब धागा भी काट दिया जा रहा है तो फिर क्या वजह है कि आप जो है ना किसके लिए संपत्ति कमा रहे हैं? हमको जो है ना बात होना चाहिए कि जैसे कहा जाता है कि रहमन इतना दीजिए कि खुद भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा ना जाए, राइट? मतलब हमारी आवश्यकता भी पूर्ति हो जाए और कोई यदि मेहमान आए तो हम उसे भी खिला पाएँ। हमारी आवश्यकताएं बड़ी हो सकती है, लेकिन उन अवस्थाओं की पूर्ति के बाद यदि आप अनावश्यक जो है ना वो भी दूसरों के लिए मौत के गड्ढे खोद के यदि आप धन कमा रहे हैं तो ये एक बीमारी है। मतलब ये प्रवृत्ति भी एक बीमारी है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप अपनी आवश्यकताओं को कम कर दीजिए। कई लोगों की आवश्यकता हो सकती है कि उनको विदेश घूमने जाना है, लेकिन वो आवश्यकता भी तो सीमित ही होगी ना। उसकी पूर्ति के बाद तो भाई साहब फिर आप अनावश्यक जो है ना गड्ढे मत खोदिए ना दूसरों की। मेरा सवाल दूसरे सेक्टर्स के बारे में, जैसे मैं टेक्नोलॉजिस्ट होने के नाते साइबर क्राइम में एक विशेष इंटरेस्ट रखता हूँ, तो CFB क्या इस साइबर क्राइम के एरिया को भी एड्रेस कर सकता है? यही मॉडल देखिए, चाहे जो है CFB टॉकिंग ऑफ क्राइम, तो चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे आपका साइबर क्राइम हो, दे आर द टाइप ऑफ द क्राइम, राइट? बट CFB की जो फिलॉसफी है उसका सोचना तो ये है कि साइबर क्राइम इज देयर बिकॉज वी आर अलाउइंग इट टू बी देयर, because it is one of the very big resource for the people to create money. So awareness of cyber crime itself is a big business, right? Then जो है ना fear of the cyber crime is again a business. Then जो virus or antivirus, that is a business, right? And then not creating a right kind of ecosystem that is responsible for cyber crime. साइबर क्रिमिनल्स आपने देखा होगा, स्पेशली झारखंड एरिया में बहुत सारे लोग वहाँ पे जो है वो OTP क्राइम से ढेर सारे क्राइम करते रहते हैं और वो धड़ल्ले से करते हैं और वो रोज़ सिम बदलते हैं, रोज़ क्या क्या करते हैं, भगवान मालिक उनका, ठीक है ना। वो धड़ल्ले से इसलिए काम कर पा रहे हैं क्योंकि हमने एक ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट किया कि वो पहले आपकी कॉग्निजेंस नहीं लेगा, कॉग्निजेंस लेगा तो वो जाके अपराधी तक पहुँचेगा ही नहीं। नाउ ये चीज़ें जो है स्पेशली इन द साइबर क्राइम इट इज़ वेरी वेरी सिंपल। नंबर 1, साइबर स्पेस में जाने के लिए यू हैव टू यूज सम सर्विस। तो एक प्रोटोकॉल ये डेवलप करना है कि नो सर्विस प्रोवाइडर कैन जो है ना गिव यू द थिंग अनलेस ही आइडेंटिफाई योर फुल आइडेंटिटी, और यदि वो आपकी आइडेंटिटी सप्लाई नहीं कर पाता है तो जो लॉस है दैट विल बी रिकवर्ड फ्रॉम द टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर, because of his improper behavior we are subjected to harm. तो अब ये मान लें कि जब अल्टीमेटली आप चाहे साइबर स्पेस में घुस रहे हैं तो साइबर स्पेस में किसके माध्यम से घुस रहे हैं? एक पर्टिकुलर वाईफाई सिस्टम होगा, एक पर्टिकुलर सिस्टम होगा, उस इकोसिस्टम में उसकी आइडेंटिटी भी, डिवाइसेस की आइडेंटिटी भी कैप्चर हो सकती है, इंक्लूडिंग मैक,
यदि आज आप उसको कैप्चर करके लॉग में मेंटेन नहीं कर रहे हो तो इट इज जस्ट क्वेश्चन ऑफ गिविंग ए कमांड के साथ इसको आप जो है ना लॉग में मेंटेन कर दीजिए। दैट्स सो सिंपल। नाउ किसी भी तरीके का आप साइबर क्राइम करना चाहते हैं, साइबर क्राइम जो है ना इज जस्ट लाइक ए फिशिंग। जैसे मछलियों को पकड़ने के लिए हमें एक बड़े लंबे एरिया में नेट को फेंकना होता है, तब कुछ मछलियाँ पकड़ में आती हैं। जितने बड़े एरिया में आप प्रयास कर रहे हैं, आपका हर प्रयास अपने आप में एक इंडिपेंडेंट क्राइम है। केवल हमें एक मैकेनिज्म करना है रिपोर्टिंग की कि सामने वाले ने नेट फेंका। अभी आप देखिए आपके पास ढेर सारे मैसेज आते होंगे कि इतने का ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। जो प्रमा फेसिस पे वो मैसेज, ईमेल या लिंक से आप कोई भी साधारण व्यक्ति आसानी से निष्कर्ष निकाल सकता है कि ये साइबर क्रिमिनल के द्वारा भेजा हुआ, राइट। जैसे उन्होंने कहा कि बैंक के मैसेज आते हैं कि प्लीज़ डोंट शेयर योर OTP या बैंक विल नेवर आस्क। तो यदि कोई आपको मैसेज देता है जो आस्क कर रहा है, इट कैन बी रिपोर्टेड एंड ए केस शुड बी रजिस्टर्ड अगेंस्ट इट। आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन विल बी कैप्चर्ड विद इन नो टाइम। दिस इज द एविडेंस कि ही हैज डन दिस एक्ट, दिस इज द एविडेंस कि दिस पर्सन हैज डन इट। आप उसको 3 दिन में चालान जो है ना कंप्लीट करके उसको जेल भेज दीजिए। और यदि मान लो उसने लंबा नेट फेंका और यदि उसमें 10,000 जो है ना लोगों के ऊपर नेट फेंका तो 10,000 क्राइम कमिट कर दिया। यदि 10,000 केसेस में वो जेल चला गया और हम थोड़ा सा संशोधन कर दें और मजिस्ट्रेसी के ऊपर भी एक बंधन लगा दें कि आप पनिशमेंट को कॉन्करेंटली नहीं चला पाएंगे, द पनिशमेंट विल बी गिवन सिक्वेंशली। यदि 3 महीने का पनिशमेंट भी होगा तो उसकी ज़िंदगी जो है ना 3 महीने के पनिशमेंट भी वो पूरी ज़िंदगी जो है ना जेल में जो है ना सिर्फ अटेम्प्ट करने पे ज़िंदगी उसकी जेल में कट जाएगी। यदि 4 लोगों की ज़िंदगी यदि जेल में चली गई तो आपको लगता है कि देखिए जो भी साइबर क्रिमिनल है वो रिलेटिवली समझदार व्यक्ति है। आज वो साइबर क्राइम इसलिए कर रहा है कि साइबर क्राइम इज इजी मनी और उस पैसे से वो एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ जीना चाहता है। वो अपने बीवी बच्चों के साथ 5 स्टार होटल में जाना चाहता है। वो अपने बीवी बच्चों के साथ जो है वो विदेशों के जो है ना टूर पे जाना चाहता है। ही वांट टू एंजॉय दैट मनी। जब उसे मालूम पड़ा कि ना तो मनी मिलेगी ना एंजॉयमेंट मिलेगा और जेल पक्का मिलेगी, तो वो इतना समझदार तो है कि वो उस तरफ देखेगा भी। साइबर क्राइम विल जस्ट डिसअपियर लाइक एनीथिंग। साइबर क्राइम इज ए जस्ट इनएफिशिएंसी ऑफ द इकोसिस्टम, जिसमें गवर्नमेंट जिम्मेवार है, पुलिस जिम्मेवार है, एवरीबडी इज रिस्पॉन्सिबल। एंड इस इकोसिस्टम को अभी एक कुछ दिनों में जो है ना एक कॉन्फ्रेंस हो रही है। यदि उसी कॉन्फ्रेंस में आई विल सेंड द मैसेज टू द रिलेवेंट पीपल। यदि उस कॉन्फ्रेंस में ही भी हम ठीक ढंग से नेगोशिएट कर लें तो आइडेंटिटी विल बी अवेलेबल, कंडक्ट का प्रूफ इज ऑलरेडी अवेलेबल, और फिर देन यू यूज द CF मेथोडोलॉजी। तो CFB का कहना है कि हम उसको इंगेज करेंगे, हम उसको अवॉइड नहीं करेंगे। तो वो हमसे पूछेगा OTP तो हम उसको गलत OTP दे देंगे। वो आधार नंबर पूछेगा तो हम उसको गलत आधार नंबर देंगे। उसको इतना फंसा के रखेंगे कि देयर विल बी प्लेंटी ऑफ एविडेंस विच विल बी कैप्चर्ड। तो अभी तो वो धोखे वाली बात भी करने के लिए जगह नहीं रहेगी। ही इज डूइंग एवरीथिंग कॉन्शियसली एंड डेलिबरेटली एंड विद n नंबर ऑफ द पीपल, तो उसको कहीं से कोई रिलीज मिलने का भी स्कोप नहीं है। आप मुझे बताइए इस स्ट्रेटेजी में आपको लगता है कि any cyber crime is doable? I am saying cyber crime is not doable. Just you need to create a kind of ecosystem. और यदि आपको लगता है मेरी बात गलत है तो आप मुझसे प्रश्न पूछिए कि साहब ऐसे में कैसे करोगे, हम आपको जब भी बताते हैं 1 मिनट के अंदर कैसे करेंगे। आपने इकोसिस्टम वर्ड यूज किया तो उसमें तो सब कुछ आ गया। इकोसिस्टम की कमी है तो कमी है, बट नहीं तो इकोसिस्टम तो है ही ना। अभी आप जाइए, थाने वाला आपको भगा देता है, करेक्ट, बैंक वाला आपको ट्रेंड नहीं कर रहा। जब आपके रेगुलेटरी अथॉरिटी ने कहा है कि हमने यदि इमीडिएटली हमारा कोई रोल नहीं है और यदि हमने इमीडिएटली आपको विदिन 24 आवर इंटीमेट कर दिया है, तो RBI की डायरेक्शन है कि योर होल मनी हैज टू बी रिटर्न बाय द बैंक। सो बैंक शुड रिटर्न इट, एज सिंपल एज दैट। बैंक डजंट रिटर्न। नहीं, जस्ट नो, इट इज नॉट डूइंग दैट, देन इट इज नॉट फॉलोइंग द रेगुलेटरी डायरेक्शन। इट इज ए फॉल्ट ऑफ बैंक। तो चाहे नॉलेज की कमी हो या कंप्लायंस की कमी हो, नंबर 1 तो पैसा आपको मिल गया। जो हमने बताया उस इकोसिस्टम में वो आदमी बच जाए ये संभव नहीं है, राइट। अब अज्यूम करिए कि आपको जो है ना सबकी जो है ना लोकेशन मिल गई है, 50 कैमरे और लगा दो तो वो आपको जो है ना वहाँ से आने जाने वाले हर किसी को जो है ना 2 मिनट में मैप कर देगा। मेरे पास तो जो है ना PSTN डाटा से लेके सबके बिल्कुल इनफेलिबल जो है ना वो हैं,
जिसके बारे में हमने बहुत सारे सॉफ्टवेयर भी डेवलप कराए हैं। ये तो जो है कोरोना के कारण हमारा प्रोजेक्ट बहुत जो है मुझे दिक्कत हुई है। यू विल बी सरप्राइज कि हमारी 53 यूनिवर्सिटी के साथ MOU है। आई वॉज गिविंग देम द मेजर प्रोजेक्ट, माइनर प्रोजेक्ट एंड द स्टूडेंट वाज वर्किंग अंडर डायरेक्ट अंडर लीडरशिप ऑफ ए पुलिस ऑफिसर। बैतृष्ण गुप्त की ने जो है इन सभी यूनिवर्सिटीज में मेजर माइनर प्रोजेक्ट दिए। हमने जो है ना 12 स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी जारी किए एंड दैट वाज डन एवरीथिंग सिंगल हैंडेडली बाय मी। इवैल्यूएशन वाज डन बाय मी, द विनर्स वेयर आइडेंटिफाइड, सो एवरीथिंग वाज डन। सो इट जब एक आदमी इतना कर सकता है तो यदि सभी लोग डिसाइड कर ले तो फिर तो क्या कहना है आप? आपके चेन स्नैचिंग पर कुछ सवाल थे। वो चेन स्नैचिंग होती है, बैग स्नैचिंग होती नहीं है। अलग से है, पर जितना आपने ये सब बताया देखिए बहुत आपके हम चैन स्नैचिंग की बात करें। देखिए चैन स्नैचिंग कौन कर रहा है? एक ग्रुप ऑफ क्रिमिनल्स, राइट? वो आपके जो है ना मेजॉरिटी ऑफ द क्रिमिनल दे आर लिविंग इन ए पर्टिकुलर क्रिमिनल क्लस्टर, स्लम एरिया हो या कुछ एरिया हो। आपको जनरली जो है एक कंसंट्रेशन है। उस कंसंट्रेशन में जो हमारे CFP का वो है, देयर विल बी n नंबर ऑफ IoT डिवाइसेस एंड CFP। नॉर्मल कोर्स में वो क्या पहन रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे चलते हैं, कैसा फेस एक्सप्रेशन है, खुश होते हैं तो कैसे होते हैं, अपराध करने निकलते हैं तो कितने बजे निकलते हैं, राइट? किस गाड़ी से जा रहे हैं, यदि ये सब भी कैप्चर हो गया है एंड देन वी आर आपके साथ उसने चैन नहीं खींची है, लेकिन हमें तो ऑलरेडी मालूम है कि अपराधी आपके एरिया में जा रहा है। अब आपने रिपोर्ट कर दी, एज्यूम करिए, तो इट विल नॉट टेक इवन लेस देन ए सेकेंड टू कनेक्ट के किसने किया है। आपको कृपया केवल इतना ही बताना पड़ेगा क्या ये था, तो आप कहेंगे नहीं मैं तो चेहरा नहीं देख पाई, लेकिन हाँ शर्ट ऐसी थी, क्योंकि सिस्टम को मालूम है कि इस शर्ट को पहन के इतने बज के इतने मिनट इस साधन से निकला था। बेसिकली क्रिएटिंग एक समर्थ सिस्टम। अभी कोई समर्थ सिस्टम क्रिएट नहीं करना चाहता, इवन जुडिशरी समर्थ सिस्टम क्रिएट नहीं करना चाहती है, क्योंकि जुडिशरी इज आल्सो गेटिंग लॉट ऑफ इल गॉटन मनी। जुडिशरी जो है किसी राइट टू प्राइवेसी के कारण ये बड़े बड़े जजमेंट नहीं देती है। उसको लगता है कि यदि उसी का जो रेवेन्यू जो उसको इलीगली मिल रहा है, यदि उसका सम टोटल कर दिया जाएगा, दैट विल बी मच मोर देन व्हाट सैलरी दे आर गेटिंग, हाउ दे विल जस्टिफाई इट। तो ये जो है ना डर जो है ना दूसरों का नहीं है, ये डर खुद के लिए है। एक बार जो है ना यदि हम अपने अपने डरों से बाहर निकल आएंगे, हम उस इकोसिस्टम को 2 मिनट में क्रिएट कर पाएंगे। ये सिस्टम तो बहुत अच्छा है, बट हम कब से शुरू करेंगे, कैसे? हम तो जर्नी में हैं। इवन हम देखिए, हम कोई भी बात, चाहे हम टेलीफोन पे कर रहे हो, मतलब मोबाइल पे कर रहे हो, चाहे हम जो है ना वीडियो पे बात कर रहे हो, नथिंग इज अनरिकॉर्डेड। मेरा ये मानना है कि हम जो बात कर रहे हैं इट इज एनर्जी। यदि इस एनर्जी ने आज कुछ क्रिएट नहीं किया, तो ये एनर्जी जो है ना इट विल रिमेन इन द एटमॉस्फियर एंड इट विल बी क्रिएटिंग और इट्स ओन इम्पैक्ट। एंड जिस एनर्जी से हम बढ़ रहे हैं और जिस तरीके का रिस्पॉन्स मिल रहा है, दैट इज अ वेरी गुड रिस्पॉन्स। सो आई एम वेरी श्योर, शुरू में हर कोई स्केप्टिक है। अच्छा, दूसरी बात है कि लोग आप फोकस्ड हैं, अपने धन कमाने में लगे हुए हैं। सो व्हाट आई एम सेइंग कि तुम जो धन कमा रहे हो, हमसे जुड़ जाओ, उससे 5 गुना ज्यादा कमाओगे। तो तुम जो है ना इसको रेसिडुअल एनर्जी में क्यों करना चाहते? तो एक वर्ड हम बहुत रेगुलरली यूज करते हैं कि ये सिस्टम जो है इस देश की तस्वीर और तकदीर बदलने वाला है। इट इज गोइंग टू चेंज द फेस एंड फेट ऑफ दिस कंट्री। इट इज गोइंग टू मेक दिस कंट्री वेल्दियर। ये इतने बड़े जो काम हैं, ये रेसिडुअल एनर्जी से नहीं हो सकते। और जब हम आपकी आय को भी 4-5 गुना कर दे रहे हैं, तो भाई साहब आप वो कम आय वाले काम में अपनी एनर्जी क्यों डालना चाहते हैं? एज सिंपल एज दैट। बट हमारी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, उनको ईच एंड एवरी। अरे आपकी पॉपुलेशन तो कम पड़ जाएगी यदि आप सब जगह ट्रंचेस खोदेंगे, सब जगह पेड़ लगाएंगे, सब गायों को पालेंगे, तो आपको पास तो जो है ना वो पॉपुलेशन जो है ना कम पड़ेगी। हाँ, एक चीज आपको करना पड़ेगी कि जो आपने पॉपुलेशन में नेगेटिव टेंडेंसी डाल दी है कि मेहनत नहीं करना चाहते हैं, तो जिस वो अपने ही जो भी वो प्रेफरेंस अपने लिए तय करें, जो काम के लिए वो अपने आप को कार्व आउट करेंगे, वो काम तो करना पड़ेगा। बिकॉज इन CFB देयर इज नो सैलरी, नोबडी इज गेटिंग सैलरी, एवरीबडी इज गेटिंग रेवेन्यू स्ट्रीम।
एंड दैट स्ट्रीम विल बी ऑन द वर्क कंपोनेंट। हम तो वर्क कंपोनेंट को अकेला नहीं मेजर कर रहे हैं, हम तो उसकी मॉडेस्टी और बिहेवियर को भी मेजर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मुझे लग रहा है कि जो वर्कर कंपोनेंट है, जो वर्कर्स हैं, उनकी देयर इज ए प्रॉब्लम विद द इकोसिस्टम। वो दारू पी रहे हैं, वो खाना खाने की बजाय जो है ना दारू का पाउच लेके नमकीन से खा रहे हैं वो, तो उनकी हेल्थ रियून हो गई है। मैंने तो अपने फार्म हाउस में देखा है कि जो कोई काम करने आता है वो आधे दिन की सैलरी लेके चला जाता है कि साहब जो है ना मेरी बदन जो है ना काम करने के लिए, तो वो तो इसलिए आया हुआ कि हम बगल में खड़े रहे, थोड़ा सा उठा के दे दिया है। यदि कोई उसको ठीक से सुपरवाइज कर रहा है तो द योर लेबरर जिसका काम करना है वो 10 से 5 का काम, 9 से 5 का काम करने की स्थिति में नहीं है, उसकी फिजिकल स्थिति इतनी खराब हो चुकी है, इट इज सो बैड। तो इसलिए हमें उसकी खुद की एनर्जी लेवल को इम्प्रूव करना पड़ेगा, उसके हेल्थ को भी इम्प्रूव करना पड़ेगा। और चूंकि काम करने के लिए इस दुनिया में भगवान ने किसी को नहीं भेजा है, सो हमें इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द पर्सन हर किसी को जो है ना वो स्पिरिचुअल और वो देना चाहिए, जिससे कि जिस अर्थ के लिए कोई आत्मा इस धरती पे आई है उसको कुछ घंटे उन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए भी करें। क्या हम और आप जो है यहाँ काम करने के लिए आए हुए हैं? गॉड ने हमको यहाँ काम करने के लिए भेजा है। काम हमारे सर्वाइवल के लिए है। और यदि हम देखा जाए तो सर्वाइवल में जो ना इतनी सारी चीज़ें दी, हम इसको कॉस्ट तो हमने ला दी है। यदि हम फ्री ऑफ कॉस्ट कर दें तो हर चीज़ मिलने लग जाएगी। यदि हम पेड़ नहीं काटे होते तो इतने फल ही मिल जाते कि हम शायद फल से ही जो है ना काम चलाते। आदि पुरुष और सभी लोग जो है ना वो उनके पास तो किसी कोई ऑनरशिप नहीं थी, उनके अलावा तो कोई वो नहीं थे, तो दे वर गेटिंग एवरीथिंग फ्रॉम हियर। तो नेचर ने सब प्रोड्यूस किया है, हमने उसको जो है ना अपनी ऑनरशिप कर ली, हमने कब्जा कर लिया है, जो कि पूरे 84 करोड़ लोगों के लिए जो चीज़ थी, हमने उनमें से बहुत सारों को जिनको हम मार सकते थे उनको मार दिया है, हम उसके चौधरी बन गए। अरे नेचर ने तो आपको चौधरी नहीं बनाया था। तो ये एवरेशन आपने लाया है और आपने फिर उसमें कॉस्ट डाल दी। आप अनड्यू उससे प्रॉफिट लेना चाहते हैं, बिकॉज आप अनड्यू प्रॉफिट लेना चाहते हैं, दैट्स व्हाई द अदर पीपल आर डिप्राइव्ड ऑफ दैट नेचुरल रिसोर्सेज। अदरवाइज सूर आपसे कोई पैसा मांगता है क्या अपनी रोशनी का? पानी आपसे कुछ पैसा मांगता है क्या? पेड़ फल देने के लिए आपसे पैसा मांगते हैं क्या? सब्जियां जो है ना कि सब्जियों की वो है क्या, वो आपसे पैसा मांगते हैं? आप फालतू में जो है ना उसमें जो वो डाल रहे हैं फर्टिलाइजर जिसकी जरूरत ही नहीं है। आप जो है ना गायें आपको दूध के देने के लिए क्या पैसे मांगती हैं क्या? एंड यहीं के अबंडेंस रिसोर्स के लिए आप और सिस्टमेटिकली यूज करते हैं। तो इसलिए हमने कॉस्ट सेटलमेंट अकाउंट अलग बनाया है। वी वांटेड टू ओवरकम 2 डायमेंशन। एक डायमेंशन थी कॉस्ट और दूसरी डायमेंशन थी करेंसी। क्राइम फ्री भारत ने अपने मॉडल में इन दोनों पे विजय पाई है। हमारा जो पेमेंट रियल टाइम होगा इट विल बी थ्रू द CFB वॉलेट। और CFB वॉलेट पे हम कोशिश कर रहे हैं कि विद इन आवर इकोसिस्टम हमारा पेमेंट पॉइंट में ही हो जाएगा। यदि अदर एंड पर जो है यदि नॉन इको वाला है तो उसको रुपी टर्म में पेमेंट होगा, तो वो द CFB बैंक एट द बैक एंड विल डू दैट। अब आपका जो पॉइंट है, जो CFB पॉइंट्स है, दे विल बी ग्रोइंग आल्सो जस्ट एट द बैंक रेट एंड प्रॉब्ली 2% मोर देन द बैंक रेट। तो देयर इज जस्ट नो रीजन कि आप CFB पॉइंट को लिक्विडेट करके रुपये में क्यों कन्वर्ट करें। हाउएवर यू कैन डू इट बाय दैट क्लिक ऑफ बटन। लेकिन हमने उसमें 30% रिडेम्पशन फीस रखी है कि आप अपने सेटिस्फेक्शन के लिए CFB पॉइंट को लिक्विडेट करके यदि आप पैसे में कन्वर्ट करोगे तो यू विल लूज 30% जस्ट लाइक दैट। और वो 30% जानबूझ के बहुत हाई रखा है, जिससे कि आपकी जो ज़रूरत है उसका पेमेंट आपके वैलेट पॉइंट से हो रहा है, आपको चिंता ही नहीं पालना है, राइट। बैकएंड पे चाहे मनी का पेमेंट हो चाहे वो वैलेट पॉइंट का वैलेट पॉइंट हो, दैट इज नॉट नन ऑफ योर कंसर्न। आपका काम बन रहा है। तो खाते में सजाने के लिए आप रुपी में क्यों कन्वर्ट करना चाहते हैं? बिकॉज रुपी इज ए रिस्पॉन्सिबल फॉर स्केर्सिटी, CFB पॉइंट इज अबंडेंस, राइट। तो हमने इसमें जो है करेंसी की जो लिमिटेशन है स्केर्सिटी उसको खत्म करके अबंडेंस को ले आए हैं हम। और दूसरा कॉस्ट जो कि हमारे द्वारा क्रिएटेड है उसको हमने वहाँ से पिकअप करके कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट बना दिया है। तो कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट बनाने से हमने टू ए लिमिटेड एक्सटेंट हमने कॉस्ट पर भी विजय पा ली है। नाउ आई एम इन ए पोजीशन कि तय करूं कि किसको किस चीज़ पे कितने पे बेचना है और किसको कितना कितना देना है, एंड बीच का जो इकोसिस्टम है कितना लेगा वो भी जो है ना CFB डिसाइड करेगी। और चूंकि द प्योर ग्रोथ विल बी सो हाई दैट ईच कंपोनेंट
लिमिटेड पाने के बावजूद भी जो आज कमा रहा है उससे दोगुना से तो ज्यादा ही कमाएगा। तो एक तरफ तो उसको एबनॉर्मल गेन नहीं हो रहा है, एट द सेम टाइम ही इज इंप्रूविंग हिज सिचुएशन फ्रॉम द प्रेजेंट लॉट। अभी जो है ना बहुत ज्यादा जो प्रॉब्लम है कि प्रोड्यूसर की कॉस्ट पर मिडिल मैन कमा रहा है। अब प्रोड्यूसर की कॉस्ट पर कोई नहीं कमाएगा, राइट? अदर पीपल विल अर्न ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन। सो चाहे और किसी को सैलरी नहीं मिल रही है, तो जितना काम करोगे उतना पैसा मिलेगा, एंड आपके हर वर्क कंपोनेंट पे पेमेंट मिलेगा। तो दिन भर में आपने 10 वर्क कंपोनेंट कंप्लीट कर लिए तो आपको 10 बार पेमेंट होगा, और जो हर बार पेमेंट होगा दैट विल गिव यू सम किक, एंड उस कंपोनेंट में आपकी मॉडेस्टी का वो भी लिया जा रहा है। तो यदि एज्यूम करिए कि आपकी मॉडेस्टी इंडेक्स 0.7 आती है और आपको 1000 रुपये का पेमेंट होना है और आपको 700 का पेमेंट होगा, तो अगली बार से आप कोशिश करेंगे कि आपकी मॉडेस्टी 0.7 से 0.8 पे पहुंच जाए, 0.9 पे पहुंच जाए, एंड वंस यू विल बी रिपीटिंग दिस बिहेवियर, वैदिक ज्ञान कहता है कि यदि 21 दिन तक आप कोई बिहेवियर को रिपीट करते हैं तो दैट विल बिकम योर पार्ट हैबिट, और 90 दिन तक कर लिया तो वो आपका जो है ना आधा बन गया, बिल्कुल वो आपका उसमें बन गया है, और फिर वो तो आपके वैल्यू सिस्टम और आपके स्वभाव का हिस्सा बन जाएगा, आपके चरित्र का हिस्सा बन जाएगा। तो CFB वुड बी मॉडिफाइंग योर बिहेवियर, योर थिंकिंग। आप वो नहीं रहेंगे जो आज आप हैं। सो वी आर क्रिएटिंग द होल इकोसिस्टम, इंक्लूडिंग वी आर चेंजिंग यू विदाउट यू रियली नोइंग दैट कि आई एम चेंजिंग यू। अब इस पावरफुल सिस्टम को जब तक कोई दुष्टता से काम ना करे, दुष्टता ना करे, तो आई डोंट फील कि इसको जो है ना फलीभूत होने में कोई रोक सकता है। और वो किसी से कुछ हाथ जोड़ के मांग भी नहीं रहा है, वो तो पार्टनरशिप कर रहा है, और पार्टनरशिप में आपको गेन दे रहा है और आपकी सभी समस्याएं अपने ऊपर ले रहा है। तो शुरू में लोग बाग अपने नेगेटिव एक्सपीरियंसेस के कारण छाछ को भी फूक फूक के पिएंगे, लेकिन जब उसे मालूम पड़ेगा कि नहीं ये तो भैया गाय का शुद्ध अल्फा 2 वैरायटी का अमृत है, तो फिर दौड़ ले जाके लगेगी ना। फिर जो है हमारे CFB वॉलंटियर को उनके पीछे नहीं भागना पड़ेगा, तो 10 बार जाकर उन्हें समझाना नहीं पड़ेगा, बल्कि रात में जो है ना CFB वॉलंटियर को जगाएगा, तो क्यों सो रहा है भाई, मेरा पार्टनरशिप करना है मुझे। एंड द टेक्नोलॉजी विल बी डूइंग दिस ज्वाइंट वेंचर। तो जो ज्वाइंट वेंचर डॉक्यूमेंट विल बी क्रिएटेड लेस देन द सिम। जितने समय में आपको सिम मिलती है उससे कम समय में आपका CFB डॉक्यूमेंट डिजिटली साइन विल बी इन योर हैंड। सो इट इज हाईली टेक्नोलॉजी ड्रिवन सिस्टम, एंड द टेक्नोलॉजी विल बी इवॉल्विंग, technology driven through the AI, machine learning and deep learning. So it will be improving its own efficiency. And as I said that कि we will be the biggest research and development hub. तो जो अभी विदेशों में हो रहा है उससे हम लोग बहुत आगे पहुंचेंगे, क्योंकि हमारे पास दिमाग भी है और जब हमारी सोच भी है वो, तो आई डोंट थिंक कि जो है ना इंडिया को विश्व गुरु बनने से रोकने की क्षमता किसी के पास नहीं। तो आप ये पहले किसी स्टेट से शुरू करेंगे कैसे? हमने तो बहुत सारे जगह पे अपने प्रेसिडेंट्स वगैरह बनाए हुए हैं। तो पहले वो अभी क्राइम फ्री भारत के थे, अब हम जो है ना बेसिकली हर स्टेक होल्डर के लिए अलग अलग प्रेसिडेंट बना रहे हैं। तो जैसे मान लो नेशनल प्रेसिडेंट हमने अभी उसका बनाया है ट्रांसपोर्ट का, हमने अपने ही बैचमेट मिस्टर सुनील गुलाटी को नेशनल प्रेसिडेंट फॉर द एल्डरली केयर बना दिया है। नाउ ही विल बी क्रिएटिंग स्टेट प्रेसिडेंट, एंड वी विल बी क्रिएटिंग सच ए पावरफुल सिस्टम कि एल्डरली व्यक्ति जो है ना उनका स्वभाव बदल जाएगा, दे विल बी लीडिंग ए मच बेटर लाइफ, उनके बच्चों से ज्यादा हेल्दी और फुलफिलिंग लाइफ जो है ना हमारे एल्डरली लोग जीने वाले हैं। हमारे इकोसिस्टम ने उन्हें बीमार रखा हुआ है, हम जो है ना उसको ट्रीट करके वी विल ब्रिंग टेक देम। देखिए जिंदगी किसको कितनी मिली है तो ईश्वर ने तय करके रखा है, लेकिन वो जब मौत के दरवाजे पे जाएगा, जब जो है ना शमशान घाट जाने के पहले तक, he will become equally productive, healthy in his thinking, in his physical status and in his deed. And that only matters. Correct. तो हम उसकी जिंदगी ना बढ़ा पाए, लेकिन क्वालिटी तो 100% बढ़ा देंगे। और sometime I feel even the youth will be feeling envious of the elderly people. भाई यूथ ने तो आपका ही पैसा यूज किया है, सो वी आर सेइंग कि हम आपको पैसा जो है, आई विल नॉट अलाउ कि कोई किसी को अपने बच्चे को पैसा देगा। वो अपने बच्चे को वसीयत देगा और बताएगा कि ये वसीयत जो है ना कैन बी चेंज्ड एट एनी मोमेंट ऑफ द टाइम। वो वसीयत क्रिएट करने का काम जैसे हम ज्वाइंट वेंचर क्रिएट कर रहे हैं,
वो वसीयत जो है ना हमारा सिस्टम उनको क्रिएट करके देगा। इट विल कैप्चर ऑल योर कंसर्न। हमारा सिस्टम आपको फुल इकोसिस्टम देगा। तो हम वृद्धाश्रम में क्यों रहें? यदि मान लो एक व्यक्ति है जिसकी जो है बड़ा सा घर है, उसके बच्चे विदेशों में हैं, तो उसका घर जो है ना विल बिकम ए वृद्धाश्रम फॉर फ्यू फेलोज। हाँ बिल्कुल। राइट नाउ देयर विल बी टू सपोर्ट सिस्टम। कुछ चीज़ें बाहर से चलेंगी। आप क्या खाना चाहते हैं मालूम पड़ा कि एक जो कम्युनिटी किचन होगा CFB का, दैट विल बी क्रिएटिंग इट। आपका जो छोटा कुक होगा वहाँ पे, वो आपको बेसिकली हाफ कुक मटेरियल वहाँ पहुँचाएगा, वो गरम गरम करके आपको तत्काल खिलाएगा। मालूम पड़ा कि एक बस आएगी जो आपको जो है ना बगल के पार्क में ले जाएगी। मतलब So it it will be a utilization of all the things. It is question of providing a full ecosystem to the elderly people, fulfilling their full needs, including making them worthy to earn even at this stage also. Because earning resource also a kind of a little अर्थ में उससे भी एक किक मिलती है. So not only the spiritual kick, let the earth kick also should go there. If the person is in position to do something, he should be in position to create. क्योंकि हम सभी जगह से प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे हैं, जो हमारे एल्डरली लोग प्रोडक्ट क्रिएट करेंगे, that will be sold through the ecosystem of the CFB, and it will get the best money also. हाँ, because जैसे आप कह रहे हो, उससे यही है कि utilization of all the services, all the. Hey लड़के, बंद करो थोड़ी देर के लिए, बंद करो, आवाज आ रही है यहाँ पे. अच्छा, तो अभी बंद करते हैं, बाकी का बाद में करते हैं. तो मेरे ख्याल से अच्छी यूजफुल बात हुई, इसको अपन यहीं ख़त्म करते हैं, इसको आप बंद कर दीजिए. हाँ.